दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला ड्रामा अर्तुगरुल गाजी बन चुका है और उसके साथ साथ अब बड़ी तेज़ी से कुर्रतुल उस्मान भी कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि अर्तुगरुल और उस्मान का मुकाबला कराया जाए तो कौन बाजी लेकर जाएगा? यही जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी में ऐसे बहुत से सीन हैं जो सेम टू सेम कुर्रतुल उस्मान में रिपीट किए गए हैं। तो आइए देखते हैं ये सीन बाप बेटे में से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किसने किए हैं। मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तुर्की की एक मशहूर रिवायत है कि वो जब भी जंग पर जाते हैं अपने घोड़े की दुम बांध लेते हैं, जिसका मतलब कि आज या फिर जीत कर आएंगे या शहीद हो जाएंगे। अर्तुगरुल गाजी भी इसी रिवायत के मुताबिक जंग पर जाने से पहले अपने घोड़े की दुम बांध लेते हैं। यही अंदाज उस्मान ने भी अपनाया और जंग पर जाने से पहले अपने बाबा की तरह घोड़े की दुम बांध ली। लेकिन दुम बांधने का अंदाज बाप बेटे में से आपको ज्यादा किसका पसंद आया, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों आइबरिस के मरने के बाद जब उस्मान कबीले आते हैं तो उनके कंधे पर खंजर से लगा हुआ जख्म होता है, जिसे ठीक करने के लिए उस्मान को एक खंजर को फुल गर्म करके उस जगह पर लगाना था। ये अमल बड़ा ही दर्दनाक होता है, लेकिन उस्मान ने बहादुरी का मुजाहिरा दिखाते हुए आग में तपता हुआ खंजर अपने जख्म पर रख लिया। मगर हैरानी की बात यह है कि बिल्कुल ऐसा ही सीन अर्तुगरुल गाजी में भी दिखाया गया था। जब इल्बिलगाए खातून का खंजर अर्तुगरुल गाजी को लगता है तो इसी तरह अर्तुगरुल भी अपने जख्म को ठीक करने के लिए खौलता हुआ खंजर अपने जख्म पर लगाते हैं। अर्तुगरुल भी अपनी हिम्मत का शानदार मुजाहिरा करते हुए ये अमल करते हैं। लेकिन इसका फैसला आप करेंगे कि इन दोनों में से ये सीन किसने अच्छा परफॉर्म किया है। दोस्तों अर्तुगरुल गाजी सलेबी सल्तनत के शहंशाह किले में चले जाते हैं और शहंशाह को यरगमाल बनाकर उनकी गर्दन पर तलवार रख देते हैं और ये देखकर पीछे से एक कमांडर अपना खंजर निकाल लेता है। बिल्कुल इसी तरह ये सीन उस्मान गाजी में भी रिपीट किया गया है। इस सीन में सोफिया दुंदार की बेटी आयगल खातून को अगवा करके ले जा चुकी थी। उसी तरह उस्मान भी आयगल के किले में घुस गया और ये भी बिल्कुल अपने बाबा अर्तुगरुल गाजी की तरह सोफिया के सिपाही की गर्दन पर तलवार रख देता है और उसे यरगमाल बना लेता है और उसी तरह सारे सिपाही खंजर निकाल लेते हैं। दोस्तों तुर्कियों की तारीख में ये खेल बड़ी अहमियत का हामिल है। ये खेल कुछ इस तरह खेला जाता है कि कबीले के नौजवान दुम्बे को कंधे पर रखकर दौड़ लगाते हैं। इसी खेल का शानदार मुजाहिरा हमें ड्रामा अर्तुगरुल गाजी में भी दिखाया गया, जिसमें अर्तुगरुल दुम्बा उठाकर बाकी साथियों के साथ दौड़ लगाता है और अल्लाह अकबर की गूंज में ये खेल मुकम्मल किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह का एक सीन उस्मान गाजी में भी दिखाया गया। दोनों मंजर हूबहू एक जैसे हैं, बस किरदार बदल दिए गए। इस सीन में भी उस्मान गाजी दुम्बे को कंधे पर उठाकर दौड़ लगाते हैं और बाकी साथियों को पीछे छोड़ते हुए उस्मान गाजी भी अपनी बाबा की तरह जीत जाते हैं। तो आप लोगों के ख्याल में ये दौड़ किसने ज्यादा अच्छी लगाई है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों इस सीन की स्टोरी भी मिलती जुलती है, जिसमें एरिस अर्तुगरुल के मरने का जश्न मना रहा होता है, लेकिन अर्तुगरुल बमसी और तुर्गुत के साथ भेस बदल कर वहाँ पहुँच जाता है। अर्तुगरुल के इस अटैक से एरिस को नुकसान पहुंचा और वो दुम दबाकर भाग गया। बिल्कुल इसी तरह उस्मान में भी सोफिया उस्मान गाजी के मरने का जश्न मना रही होती है, लेकिन जब उस्मान को दफनाने जा रहे होते हैं तो वो भेस बदल कर सोफिया के किले में पहुंच जाते हैं। दोस्तों यहाँ सिर्फ उस्मान गाजी और अर्तुगरुल गाजी की एंट्री ही सेम नहीं होती, बल्कि उनके साथियों की एंट्री भी बिल्कुल सेम दिखाई गई है। बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई, बल्कि जब अर्तुगरुल एरिस को शिकस्त देता है तो एरिस दुम दबाकर भाग जाता है और इसी तरह जब उस्मान ने सोफिया को शिकस्त दी तो उसके साथ ही सोफिया को वहां से लेकर भाग जाते हैं। दोस्तों दोनों सीन में ईसाइयों को शिकस्त देने के बाद बाप बेटा ईसाइयों का परचम भी एक ही अंदाज में काटते हैं। अर्तुगरुल ने भी अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए परचम को काटा और उस्मान ने भी इसी तरह तलवार चलाते हुए परचम को काट दिया। और सिर्फ यही नहीं, अर्तुगरुल और उस्मान दोनों की एंट्री भी काले कपड़ों में ही हुई थी और दोनों के साथी भी सलेबियों के लिबास में आए थे। ये सीन अर्तुगरुल का है जब अर्तुगरुल और तुर्गुत तलवार की तैयारी में लगे हुए थे, जब दोनों ही जोश के साथ नारे लगाते हुए तलवार के ऊपर हथौड़े चला रहे थे। बिल्कुल इसी तरह का सीन उस्मान गाजी में भी दिखाया गया, लेकिन यहाँ पर उस्मान के साथ बमसी तलवार बना रहे थे, लेकिन अर्तुगरुल और उस्मान की तलवार बनाने का अंदाज बिल्कुल सेम था और दोनों एक ही नारा लगाते हुए ये अमल कर रहे थे। दोस्तों अब बात करते हैं इस सीन की जिसमें एक कालीन अर्तुगरुल के सामने खोला जाता
आता है, जिसमें अर्तुगरुल के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन कालीन के खुलने के बाद ही उसके चेहरे की मुस्कुराहट परेशानी में बदल जाती है, क्योंकि इस कालीन में गाजी के सिपाही की लाश होती है। बिल्कुल इसी तरह का सीन उस्मान में भी रिपीट किया गया। इस सीन में सोफिया खुश नजर आती है, लेकिन कालीन खुलने के बाद सोफिया की खुशी गम में बदल जाती है, क्योंकि इसमें भी अर्तुगरुल की तरह सोफिया के सिपाही की लाश भेजी गई थी। दोस्तों, बाप बेटे में से ज्यादा अच्छी एक्टिंग किसकी थी, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। हमें इसका जवाब कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, यहीं तक थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर इस तरह की एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।